हम सब जानते हैं कि पिछले 55 दिनों से देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार के नए कृषि कानून विरोध कर उन्हें वापस आने के लिए मांग उठाने हुए दिल्ली आना चाहते हैं। सरकार उनकी बात नहीं मान रही और उन्हें अपने ही देश की राजधानी में आने से ज़बरदस्ती रोक रही है। भारत में खेती पूरा परिवार करता है, इसलिए जब हम किसान कहते हैं तो इसमें वयस्क, बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल होते हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। औरतों तो अक्सर ज़्यादा जिम्मेदारी निभाती हैं, खास करके दलित और आदिवासी औरतें पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। गांव में खेती से अपर्याप्त आय न होने के कारण मुंबई जैसे शहरों की ओर किसान परिवार से कई पुरुष मजदूरी करने आते हैं। पीछे खेती का सारा काम औरतें संभालती हैं। हम सभी इन तथ्यों से वाकिफ़ हैं, फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं कि महिलाएं भी किसान हैं, जो खुद के परिवार के और दूसरों के खेती में मजदूरी करती हैं। खेती का अधिकांश काम करने के लिए बावजूद उनको ना तो पहचान दी जाती है, ना ही उनकी ज़मीन पर नाम होती है और ना ही उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के नेताओं से औरतों को वापस भेजने के लिए कहा। कोर्ट के इस फरमान को खिलाफ आवाज़ देश भर में हम सब महिला किसान दिवस के रूप में मनाने आए थे। इस अवसर पर महिला किसान और खेत मजदूर महिलाओं के काम को, उनके श्रम को, उनके संघर्ष करने की हौसले को, उनके डटे रहने के जज्बे को हम सब मुंबई कर सलाम है। औरतें किसान हैं, औरतें आंदोलनकारी हैं। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ की लड़ाई में वे आगे हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि कानून हमसे हमारा अधिकार और भविष्य छीन रहे हैं। दादर के वीर कोतवाल उद्यान पर भारी संख्या में महिलाएं जमा होकर सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आक्रोश होकर मोर्चा किया। इस मोर्चे में जनवादी महिला संगठन की संघर्ष चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, मोर्चे के संबंध में बताया। उसमें किसान महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर आई हुई है और वहाँ पूरा संघर्ष में सामने है, नेतृत्व कर रहे हैं। वो अपने अपने गांव से महिलाओं को खुद ट्रैक्टर चलाकर लॉरी में जमा करके आई है, वहाँ पूरा काम कर रही है। जब वो वापस जाती हैं तो गांव के दूसरी महिलाएं आती हैं। ये अवसर पर हमें पूरा जो कृषि समन्वय समिति है, अखिल भारतीय कृषि समन्वय समिति, उन्होंने पहचाना है कि महिलाओं के संघर्ष का एक बहुत बड़ा उन्हें साथ मिला है और आज महिला किसान की पहचान, महिला किसान को एक किसान का दर्जा और महिला किसान को जो पूरे संसाधन मिलने चाहिए, उनके नाम पर जो संसाधन मिलने चाहिए ज़मीन से लेते हुए, इसका पूरी समाज के सामने ये बात रखने के लिए, आंदोलन और सरकार के सामने रखने के लिए ये महिला दिन का आह्वान ये कृति समिति की तरफ से और महिला संगठनों की तरफ से हुआ है। तो महाराष्ट्र के भी हर जिला के अंदर प्रदर्शन, मोर्चे, परिषद, इस तरीके के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। मुंबई के अंदर हम अलग अलग महिला संगठन आज यहाँ आई हैं हमारा समर्थन दिखाने के लिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि खेती जो मेहनत करते हैं, जो उत्पादक है, उनके पास ज़मीन होनी चाहिए, उनके बोलने पर, उनके मत पर कानून कायदे बनने चाहिए। वो जो मांग कर रहे हैं उससे हमारे देश की नीतियाँ, कृषि नीतियाँ बनानी चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि महिलाएं को घर जाओ, इसका हमें बहुत ही दुख और अफसोस हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी एक पुरुष प्रधान भूमिका है कि महिलाएं
सिर्फ घर को संभालती है, वो किसी भी तरीके से उत्पादन का काम नहीं करती है, वो किसान नहीं है। इसको भी हम टक्कर देते हैं और यहाँ हम ऐलान करते हैं कि देश के 70% काम करने वाली जो काम है खेती में, 70% काम वो महिला किसान करती है, खेत मजदूर करती है। आज उनको किसान का दर्जा मिलना चाहिए और उनको सभी उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। ये मांग उठाते हुए ये 3 कृषि कानून वापस लो, बिजली का बिल रद्द करो और ये संघर्ष जिनका जीवन का सवाल है उनके बोलने पर, उनके मत पर आप कुछ भी बदल लाओ नीतियों में, ऐसा इशारा हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं। वहीं मोर्चे का समर्थन कर रही कांग्रेस की ओर से मुंबई महिला कांग्रेस का अध्यक्षा अजंता यादव अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चे के समर्थन में उतरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी के विरोध में किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस महिला मोर्चे के संदर्भ में महिला कांग्रेस अध्यक्षा अजंता यादव ने बताया, हमारी महिला संगठनों ने इकट्ठे होकर 3 कृषि कानून जो कायदे हैं लाए हैं बीजेपी सरकार ने और मोदी सरकार ने, उसके विरोध में आज सारी इस मुंबई की महिलाएं आज सभी इस फुटपाथ पे खड़ी हैं और बीजेपी सरकार का विरोध कर रही हैं। मोदी सरकार जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को आज रास्ते पे, अन्नदाताओं को आज रास्ते पे बिठा डाला है। ये जो 3 कृषि कानून है इसको वापस लेने की मांग आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और मुंबई महिला कांग्रेस की महासचिव स्मिता चौधरी, सना कुरैशी, रीना पाटिल जी, मेरे सभी सहकारी, जया सावंत जी, मेरे सभी तालुका अध्यक्ष, ऑफिस बेरर्स, परवीन शेख, मीरा कोरी, मीना देसाई, रोशना शाह, ये सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और आज ये मांग कर रही हैं मोदी सरकार से कि आपको ये 3 कृषि कानून, ये काले कायदे वापस लेने ही होंगे, क्योंकि आज जो अन्न देवता है, जो हमको अन्न खिलाता है, आज उसी की मांग है। वो रास्ते पे बैठे हैं, आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन मोदी सरकार के शरीर पे और बाल में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए इसके विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये विरोध हमेशा जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। महिला किसान दिवस पे महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, किसान बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मुंबई महिला कांग्रेस उनके सपोर्ट में लड़ते रहेगी। किसानों के सम्मान में मुंबई महिला कांग्रेस मैदान में, महिला किसान जिंदाबाद जिंदाबाद।